तो लोग तो कहते हैं कि आपने तो कमलनाथ जी को भी ले आए थे, आप बीजेपी में बस बात बनते बनते रुक गई। आज बता दीजिए शिवराज जी, अब तो चुनाव भी खत्म हो गए, मध्य प्रदेश में चुनाव भी नहीं है। ये राज की बात है। अब कोई राज तो खोल दीजिए शिवराज जी, दिल्ली में कोई राज तो खोल दीजिए। दिल्ली में आप कुछ राज ऐसे मुस्कुराइए, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में तो आप मुस्कुराते ही रहे हैं। राज को राज रहने दो। तो संभावना अभी भी है, मतलब कहा जाए। नहीं, मैं नहीं कहता, वो उसके बारे में तो वही बता पाएंगे। तो वो तो बताते, वो तो देखते रह गए। सामने पता लगा, कभी खबर आ रही थी कि सुरक्षा भी मिल गई है, वो दिल्ली आ गए हैं, लेकिन अचानक पता नहीं कहां चले गए। अब ये तो मीडिया और वो बता पाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि मध्य प्रदेश की हार के बाद जी, क्योंकि कांग्रेस के कई मित्रों ने शपथ ग्रहण के लिए सूट भी सिला लिए थे और ये कहते थे कि हमारी तो सरकार आ रही है। आप लोगों को भी भरोसा नहीं था। पहले तो ऐसा लगता था कि लोग यही कहते थे कि अब मध्य प्रदेश बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। दिल्ली का वातावरण ऐसा बन गया था। लेकिन एबीपी के मित्र भी जो मध्य प्रदेश आते थे जी, मैं उस समय भी कहता था कि मध्य प्रदेश में हम शानदार बहुमत की सरकार बनाएंगे, 150 से कम सीट हमारी नहीं आएगी। तब लोग मानते नहीं थे। हाँ, हालांकि सर्वेस बिल्कुल सही कह रहे हैं हम तो। हमारे तमाम एग्जिट पोल में तो खुद कह रहा हूं उस बात को। हाँ। कि वो इशारा कर रहे थे कि नहीं, शायद परिवर्तन हो रहा है, लेकिन आप बिल्कुल कंफर्म। मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट था, लेकिन इस चक्कर में कांग्रेसी आ गए कि अब तो हमारी सरकार बन रही है, तो सूट सिला लिए, शपथ की तैयारी कर ली और इसके बाद सरकार नहीं बनी तो इतने निराश हो गए कि इधर उधर रास्ता देखने लगे कब कहां जाएं। और जिन जिन का आपको पता चला सूट सिलवाए, उनको आपने बीजेपी ज्वाइन करवा ली। कई मित्र तो आए गए, कपड़ा बर्बाद ना हो किसी का। शिवराज जी, शिवराज जी ये बताइए मुझे कि मध्य प्रदेश की राजनीति की अभी हम बात कर रहे थे। मैंने सीटों का जिक्र किया, मैंने उत्तर प्रदेश की बात भी की कि हिंदुत्व की बात पर मैं आऊंगा। मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े, आप विचार परिवार से जुड़े हुए संगठन में। हिंदुत्व की बात हुई, राम मंदिर की बात हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो नतीजे इस बार आए पूरे देश भर में चर्चा का विषय है। तो ऐसा क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में, आपने कहा भव्य राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बन गया, आप लोगों ने संघर्ष भी किया, राम मंदिर आंदोलन लड़ा और आप भी उस आंदोलन में शामिल रहे हैं, लेकिन क्या हुआ? मतलब राम लला नाराज हो गए या क्या हुआ? रोहित जी, मैं एक बात बड़ी विनम्रता और दृढ़ता के साथ कह रहा हूं, भगवान राम हमारे लिए कभी भी चुनाव का मुद्दा नहीं रहे, हमारी आस्था का और श्रद्धा का विषय है। और हिंदुत्व भी चुनाव का मुद्दा नहीं है। हिंदुत्व क्या है? मैं कई बार कहता हूं, हिंदुत्व को ढंग से जानो तो एकम सद विप्रा बहुधा वदंती हिंदुत्व है। आत्मवत सर्वभूतेषु हिंदुत्व है, सबको अपने जैसा मानो, जियो और जीने दो हिंदुत्व है। हम लोगों ने वो श्लोक कई बार पढ़ा है और सुना है, अयम निजा परो वेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये तेरा है, ये मेरा, ये सोच छोटे दिल वालों का होता है जी। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी वसुधा ही, सारी पृथ्वी ही एक परिवार है। ये हिंदुत्व है। और आगे बढ़ा के मैं कहूंगा, धर्म की जय हो। धर्म का मतलब अच्छी चीजों की जय हो और बुराइयों का नाश हो, अधर्म का नाश हो और प्राणियों में सद्भावना हो। मनुष्य मात्र में नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो, हिंदुत्व है। और विश्व का कल्याण हो, हिंदुत्व है। सर्वे भवन्तु सुखिनः हिंदुत्व है। सर्वे सन्तु निरामया हिंदुत्व है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु हिंदुत्व है। तो ये हिंदुत्व अलग है, श्रद्धा का विषय, आस्था का विषय, जो दुनिया को दिशा देता है। और इसलिए हमारे लिए चुनाव का मुद्दा कभी नहीं रहा। जी शिवराज जी, एक और सवाल आपके मंत्रालय से जुड़ा नहीं है, लेकिन आपसे बिल्कुल सीधा जुड़ा हुआ। मैं सीधा इसलिए कह रहा हूं, वैसे तो सब लोगों को पता होगा, शिवराज जी तमाम संगठनों में रहे, विद्यार्थी परिषद में भी रहे शिवराज सिंह चौहान जी। और शिवराज जी, जब आप परिसरों में, महाविद्यालय परिसरों में काम करने जाते रहे अपने कार्यकाल के दौरान, तो आपने भी एक नारा जरूर लगाया होगा, लगाया ही है कि ठीक करेंगे 3 काम, प्रवेश, परीक्षा और परिणाम। सरकार आपकी है, नीट का विवाद सामने आ गया और ये 3 ही चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे देश भर में। विद्यार्थी परिषद, आपका संगठन बिल्कुल सही बात कहता है कि 3 काम ठीक करने की जरूरत है देश में। प्रवेश यानी एंट्रेंस की व्यवस्था ठीक हो जाए, परीक्षा एग्जामिनेशन ठीक हो जाए और रिजल्ट सही तरीके से आ जाए। लेकिन आज भी शिवराज सिंह चौहान, आज जिसे कहा जाए विश्वविद्यालय से या महाविद्यालय की चौहद्दी से बाहर आके संसद में बैठे हैं, लेकिन आज भी वही स्थिति है। आज भी विश्वविद्यालय परिसरों में, महाविद्यालयों में यही नारा गूंज रहा है
ठीक ही तो कर रहे हैं भाई, ठीक ही कर रहे हैं। पहले राज्यों में क्या होता था, अलग अलग राज्यों में एंट्रेंस एग्जाम का, कहीं डीमेट के नाम पर, कहीं पीएमटी के नाम पर, नीट के माध्यम से प्रयास हुआ ठीक करने का। जहां गलती हुई, किसी ने गड़बड़ की, उसको सजा होगी, लोग पकड़े गए हैं। और अब हमने नहीं, कल माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है वो सरकार की ठीक करने की मंशा को प्रकट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, मैं सोचता हूं कि उसको कहने के बाद और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और जल्द स्थितियां बेहतर होंगी शिवराज जी, और पारदर्शिता बहुत बेहतर हुई है जी। मैं ये कह रहा हूं जिम्मेदारी के साथ, बहुत बेहतर हुई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।